जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू इन दिस वीडियो लेक्चर। टुडे आई विल डिस्कस one more topic from linear algebra, that is vector space, right? Vector space, अब आपने abstract algebra पढ़ा होगा। abstract algebra के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है ग्रुप थ्योरी, राइट? ग्रुप थ्योरी के अंदर आपने ग्रुप पढ़ा, फिर अबेलियन ग्रुप पढ़ा, साइक्लिक ग्रुप, इस तरह से। तो ग्रुप का कॉन्सेप्ट हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेस डिफाइन करने से पहले, बताने से पहले मैं आपको दो ऑपरेशन बताऊंगा, राइट? वो आप ऑलरेडी, एक ऑपरेशन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक और ऑपरेशन बताऊंगा, राइट? तो देन मैं वेक्टर स्पेस बताऊंगा, राइट? आइए देखिए इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है। इंटरनल कंपोजिशन, जैसे ग्रुप क्या होता था, जैसे बाइनरी ऑपरेशन है। ग्रुप की विशेषता ये थी कि वो राइट, उसका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है वो बाइनरी ऑपरेशन फॉलो करता है। दैट मींस क्लोजर होल्ड कर। क्लोजर का मतलब यही होता है कि कोई सेट है, उससे कोई दो एलिमेंट लें या जितने भी एलिमेंट लें, राइट, उसको अगर जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, जो भी ऑपरेशन है, एसोसिएट किया जाए उस ऑपरेशन से, तो एक नया एलिमेंट आएगा। जो नया एलिमेंट आएगा वो भी क्या होगा, उसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा। ये ग्रुप की खासियत थी। वही चीज है इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन का मतलब जस्ट बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, राइट? वी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, राइट? एटलीस्ट वन एलिमेंट कंटेन करता हो जैसे। देन इफ ए स्टार बी, राइट, देन इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू बी, अगर बी के अंदर बिलोंग करे, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू बी, मतलब ए बी के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए, उसका कंपोजिशन ए स्टार बी क्या है, बी के अंदर बिलोंग करे, राइट? देन स्टार इज सेट टू बी ए इंटरनल कंपोजिशन। तो हम स्टार को क्या कहते हैं, इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं, या इसी को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। मतलब बाइनरी का मतलब दो होता है, दो नंबर्स के बीच में जब ऑपरेशन लगाया जाए, राइट, तो नया एलिमेंट मिले, वो फिर उसी सेट में बिलोंग करे, तो स्टार यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन होता है। आल्सो बाइनरी कंपोजिशन भी इसी को कहते हैं, राइट? दैट इज मैप, या इसी को इस तरह से मैपिंग के द्वारा हम डिफाइन करते हैं फंक्शन की केस में, जैसे v स्टार v टू v, राइट, फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू v। दैट मींस व्हाट, इसका मतलब यही है जस्ट कि हम एक एलिमेंट इससे मान लो अल्फा ले लिया, इससे एक बीटा ले लिया एलिमेंट, राइट? इसके मतलब यही है कि हम दो एलिमेंट v से ले रहे हैं, राइट? और बाई स्टार ऑपरेशन है, अल्फा स्टार बी, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी, अल्फा बीटा, अल्फा स्टार बीटा, ये बी के अंदर बिलोंग कर जाए, ये बी के अंदर बिलोंग कर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो यहां पे जो स्टार ऑपरेशन है उसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी कंपोजिशन, या इसी को हम कहते हैं इंटरनल कंपोजिशन। दैट मींस व्हाट, किसी एक ही सेट के अंदर हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, राइट? इसलिए इसको इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं। अब देखिए एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। एक्सटर्नल कंपोजिशन में होता है एक्चुअली ए मैप, मैप मींस मैपिंग फंक्शन, स्टार सच दैट, राइट, एफ क्रॉस वी टू वी। इसके अंदर क्या होता है, दो सेट होते हैं, अलग अलग सेट, एक एफ होता है, एक वी सेट है, राइट? एक एफ सेट से एलिमेंट लिया जाए, एक वी सेट से एलिमेंट लिया जाए, और इसको कंपोज किया जाए स्टार के द्वारा। ये अगेन क्या करे, इसका जो एलिमेंट आए वो वी के अंदर, इस सेट के अंदर जाए। मतलब एफ का एलिमेंट, वो एफ को फील्ड कहते हैं, राइट? फील्ड से एलिमेंट लिया जाए और वी से एलिमेंट लिया जाए सेट से, इसको कंपोज किया जाए, तो ये वी सेट के अंदर जाए, राइट? वी सेट के अंदर मिले, तो इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल कंपोजिशन। इन दिस केस में जो स्टार होता है उसको एक्सटर्नल कंपोजिशन, इन वी में उसको इंटरनल कंपोजिशन कहेंगे, राइट? डिनोटेड बाय स्टार से इसको डिनोट करते हैं, और डॉट से और ओ से। इसका मतलब यही है सीधा से कि अगर एफ के अंदर मान लो कोई एलिमेंट, मान लो ए बिलोंग्स टू एफ ले लिया, राइट, एंड वी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एलिमेंट ले लिया, तो इस स्टार के द्वारा ए स्टार वी,
ये जो नया एलिमेंट आए ये वी के अंदर बिलोंग करे, राइट। तो एफ जो है यहाँ पे फील्ड के लिए यूज हुआ है, फील्ड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब नाउ देखिए वेक्टर स्पेस क्या होता है, राइट। वेक्टर स्पेस, लेट एफ ओवर प्लस ओवर डॉट, राइट, एफ प्लस और डॉट पे बी ए फील्ड। एफ कोई क्या है, सेट है, प्लस ओवर डॉट, दो ऑपरेशन के साथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है बेसिकली, और बी ए फील्ड, ये फील्ड है, एंड वी ओवर प्लस बी एन अबेलियन ग्रुप। दूसरा जो सेट है, मतलब ये क्या है, एफ फील्ड है और ये ओवर प्लस पे क्या है, अबेलियन ग्रुप है, राइट, अबेलियन ग्रुप। देन वी इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस। तो हम सेट V को वेक्टर स्पेस कहते हैं ओवर F पे, राइट, ओवर F इफ V इज ए इक्विप्ड, राइट, कैपिटल V, इफ कैपिटल V इज इक्विप्ड विद ए मैप, राइट, इस तरह से मैप के द्वारा इक्विप्ड हो कि F स्टार या F क्रॉस V टू V, मतलब इस तरह से ये मैप इक्विप्ड हो कि F क्रॉस V टू V में जाए, राइट, वही सच दैट, इसका मतलब यह है कि अल्फा इनटू एक्स को ऑपरेट हो, राइट, एक्सटर्नल कंपोजिशन के द्वारा। तो ये जो नया एलिमेंट अल्फा एक्स है वो V के अंदर मिले, राइट, बाय दिस मैपिंग सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एक्सियम। दिस मैप के द्वारा फॉलोइंग एक्सियम सेटिस्फाइज करे, राइट, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू V के लिए कुछ और एक्सियम है, राइट, दैट मींस V और प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद भी अंडर दिस मैप फॉलोइंग एक्सियम क्या है, सेटिस्फाइड होने चाहिए। जैसे अल्फा, इसको राइट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, राइट, ये फील्ड का एलिमेंट है x प्लस वाई, ये V के एलिमेंट है, तो अल्फा x प्लस वाई, अल्फा x अल्फा वाई, अल्फा ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, राइट, इधर से, तो अल्फा प्लस बीटा x इक्वल टू अल्फा x बीटा x हो जाएगा। ये स्केलर एसोसिएटिव एक प्रकार से कहते हैं, अल्फा बीटा x इक्वल टू अल्फा टाइम्स बीटा x, राइट, ये हो, एंड 1 into x इक्वल टू x आइडेंटिटी मिल जाएगा, वेयर 1 इज द यूनिटी ऑफ f फील्ड की। तो हम V को क्या कहते हैं, V इज ए वेक्टर स्पेस है, तो V ओवर F, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको हम कहेंगे कि V ओवर F इस तरह से डिनोट करते हैं, और VF इज ए वेक्टर स्पेस, हम कहेंगे V ओवर F एक वेक्टर स्पेस है, सेट V वेक्टर स्पेस है, इज वेक्टर स्पेस, राइट। नाउ कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे R ओवर R, और आप जानते हो जो F है ये हमेशा फील्ड होना चाहिए, F ओवर प्लस ओवर डॉट जो है ये फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको मालूम है कि R फील्ड है, राइट, R ओवर प्लस ओवर डॉट पे ये एक फील्ड है, और ये एक सेट है, जैसे मैंने बताया है V ओवर R, राइट। तो मैंने जैसे बताया आपको कि V ओवर R क्या है, एक फील्ड है यहाँ पे, जैसे V ओवर है, तो वैसे R ओवर R, तो ये R एक, मान लो ये V है, राइट, ये V है और ये F का काम कर रहा है फील्ड का, तो R फील्ड भी होता है, R एक सेट भी है, राइट। तो जैसे C ओवर C, R ओवर Q ये वेक्टर स्पेस होते हैं। तो इसको कैसे, जैसे R ओवर R को मैं प्रूव किया हूं, बाकी आपको खुद से करना है। देखिए P1 प्रॉपर्टी 1, अबेलियन ग्रुप R क्या होना चाहिए, ओवर R पे अबेलियन ग्रुप, तो R आपको मालूम है R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप होता है, राइट, और एज R प्लस इज ए फील्ड, अगर R फील्ड है तो R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप होता है, राइट। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो अबेलियन वाली प्रॉपर्टी F ओवर V ये फील्ड, V ओवर प्लस B एन अबेलियन ग्रुप, तो R अबेलियन ग्रुप होता है R ओवर प्लस, ये क्लियर है। और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करता है अल्फा A प्लस B, अल्फा A अल्फा B लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव अल्फा प्लस बीटा इधर से डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है, जिसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R एंड फॉर A बिलोंग्स टू R। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा A, राइट, अल्फा बीटा A ये भी सेटिस्फाइड करता है, राइट।
उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। जैसे 1 डॉट ए डॉट 1 दैट मींस ए 1 बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू आर के लिए, तो जो नया एलिमेंट है ये भी क्या होता है, आर के अंदर बिलोंग करता है। तो हेंस क्या है, आर इज ए वेक्टर स्पेस। हम आर को, आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, दैट मींस आर ओवर आर वेक्टर स्पेस होगा, राइट। तो इसी प्रकार से सिमिलरली ये भी वेक्टर स्पेस होगा, इसको आप खुद कर सकते हो। बिकॉज और वेक्टर स्पेस कोई सेट मान लो V ओवर F मान लो, तो वेक्टर स्पेस तभी होगा जो दूसरा वाला सेट है ये, राइट, ये इसको फील्ड होना चाहिए, ये फील्ड होना चाहिए। अगर ये फील्ड नहीं है तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, राइट। सो आई होप आप समझ पाए वेक्टर स्पेस बहुत अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, राइट, सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स एंड डिपेंडेंट, फिर बेसिस एंड डायमेंशन, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद फ्रेंड्स।